हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके ट्रू इमोशंस को हम देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना, एक लाइक करके ना एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। बाकी आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट में ना ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, इससे ना अच्छा ही होता है अगर आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, या फिर जिनको भी आप मानते हो, एक थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, जिनसे भी आप थैंक यू बोलोगे, यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे ना, तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगी। ठीक है, तो एक थैंक यू जरूर बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इस रीडिंग को देख सकता है, हर किसी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, बस फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है, उनके ऊपर टैरोट कार्ड्स को देखकर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए अच्छे से, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आज वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। गाइस, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर 9105522155 है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है द हेरोफेंट। ओके, यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द चैरियट, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लेंगे, यहां पर है द हैंगमैन एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप्स। ओके, कहां पर रखूं इस कार्ड को ताकि आपको सारे के सारे कार्ड्स दिखे। ओके, थोड़ा सा ना कार्ड्स को सेट करना पड़ेगा ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो, सारे कार्ड्स आपको दिखे। ठीक है, यहां पर रख लेते हैं 2 ऑफ कप्स। आई होप आपको 2 ऑफ कप्स भी दिख रहा है, राइट। तो मैं जो आपके पार्टनर की, पहले मैं एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है तो पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर जोडिक साइंस बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंट्रोलिव रहे हैं इस रिलेशनशिप में, डोमिनेंट रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने एक पल भी आपको जो पेन दिया है, दर्द दिया है, हर्ट किया है, एक पल नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा, उसको कैसा फील होगा। मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से, मैनिपुलेटिव आपके पार्टनर होने की वजह से, अनफेथफुल होने की वजह से लिटरली आपका बहुत दिल दुखाया है इन्होंने। पहली चीज तो ये दिख रही है कि आपको, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने मुंह पर मना कर दिया। ठीक है, आपके साथ पहले कनेक्शन बनाया, रिश्ता बनाया, आपके साथ एक लंबे रिश्ते में रहे भी, पर किसी और की वजह से। अब देखो, थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई रोमांटिकली हो या कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर ही हो, कोई भी, एक्स वाई जेड, कोई भी, हर किसी के लिए ऑब्वियस सी बात है थर्ड पर्सन अलग होगा, थर्ड पार्टीज अलग होंगी ना। कुछ लोगों के लिए फैमिली होगी, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टी होगी, कुछ लोगों के लिए इनके हस्बैंड वाइफ होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है हस्बैंड वाइफ और आपके रहते रहते कहीं और भी अट्रैक्ट हो गए एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, जो भी है इन्होंने सीधे ही एक पल नहीं, ये नहीं सोचा आप कैसा महसूस करोगे, आप क्या फील करोगे, आप इतना परेशान रहे, डिस्टर्ब रहे हो। लिटरली ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहां पर इन्होंने मुंह पर आपको मना किया है, या फिर मुंह पर ऐसा, मतलब जो एक बेशरम इंसान होता है ना कि चोरी भी पकड़ी जाए उसके बाद अपने को सही भी दिखाना है, और समझ रहे हो, लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर
इनोसेंट बन के दिखाना है, बहुत अच्छा बनकर दिखाना है, बहुत गलत रहे हैं, बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ दिया है आपको, और एक ऐसा बिहेव किया है आपके साथ ने या आपके साथ कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ना आप परेशान हुए हो इनकी वजह से, इस रिश्ते की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब यहां पर इन्होंने आपको एक पल नहीं सोचा, पेन देने से पहले, दर्द देने से पहले, तकलीफ देने से पहले, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पर आज क्या हो रहा है ना, ये आपको एट द सेम टाइम स्टॉक भी कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि आप इनके इस बिहेवियर की वजह से, कह लो कैसे भी कह लो ना, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये आप दिखा रहे हो ना मे बी, या फिर आप ऐसा जता रहे हो, भले ही फर्क बहुत पड़ता होगा, भले ही अंदर से आप बहुत सोचते हो, इनको लेकर परेशान हो, ऐसा दिख रहा है, पर आप ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे होने ना होने से कुछ ऐसा फील करा रहे हो कि ना, आप थोड़ा सा ऐसा फील करा रहे हो, एक आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, आप ऐसा फील करा रहे हो कि ठीक है जो करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं लेना देना, लाइक ऐसा कुछ फील करा रहे हो आपको, आप करा रहे हो इन्हें कि ना, मुझे जो आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी एनर्जी में खुश हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, ऐसा आप कुछ दिखा रहे हो। अगर नहीं भी दिखा रहे हो ना, तो भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है आप ग्रो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप मेडिटेशन, आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, मे बी आप कहीं ना कहीं ना कनेक्टिविटी बैठा रहे हो, यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो रहे हो। तो एक अफर्मेशन आई है यहां पर, आप बोल सकते हो यूनिवर्स एंड मी अलाइंड, यूनिवर्स एंड मी अलाइंड, ऐसा भी बोल सकते हो, ताकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो गए हो, यूनिवर्स आपकी सारी विश पूरी कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से एक अफर्मेशन आई और मुझे ऐसा लगा आपको बताना चाहिए, शायद यूनिवर्स चाहते हैं, हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दी। तो आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो, जो भी है। बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्शन अभी फील कर रहे हैं। जो उन्होंने किया, बहुत डिफेंसिव हो गए थे, बहुत इग्नोर कर रहे थे, लिटरली आपसे बात नहीं कर रहे थे। और अभी भी कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है ना, करंट की सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं रहना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहां पर अगर वो डिफेंसिव हो रहे हैं ना, तो भी मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर यहां पर लेकर सोचते हुए कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है कि अब पछतावा हो रहा है। अगर अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी भी थर्ड पार्टी में लगे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, तो यहां पर एक एनर्जी में बता दूं कि आगे चलकर ये चीजें डेफिनेटली आपके साथ, आपकी लाइफ में निकल कर आएंगी, होंगी, ठीक है। नहीं तो मैं तो काफी लोगों के लिए ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, जहां पर आप पर ही नजरें बनाए रख रहे हैं, ये आप हो। अब ये मत सोचना कि मैं मेल हूं फीमेल हूं, बस कार्ड्स की एनर्जी को देखो, ठीक है। यहां पर आपको कार्ड दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर बस कार्ड की एनर्जीज को देखना, मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आप हो, ये आपके पार्टनर है, ठीक है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, पर आप खुश हो, आपके फेस में एक स्माइल है, ऐसा इनको लग रहा है। भले आप कह रहे होगे कि नहीं दी, मैं कहाँ खुश हूं, मैं तो रो रही हूं, या मैं रो रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं तो आज भी उसके लिए तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं, मैं तो मुझे बात करनी है, या जो भी आपको महसूस होता है। बट उनको तो यही फील हो रहा है ना, उनको आपकी फीलिंग्स का नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके अंदर के थॉट्स नहीं पता। किसी के थॉट्स अंदर से जब तक कोई एक्सप्रेस ना करे, पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना, तो उनको भी नहीं पता। तो उनको क्या लग रहा है ना कि आप हंस खुश रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। बेसिकली कभी इंसान का पॉजिटिव होना, सेल्फ लव करना, हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आपको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि देखो गाइस, हर किसी की एनर्जी अलग होगी, राइट, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होगा, सब कुछ अलग होगा,
राइट। जरूरी नहीं है कि आपसे हर चीज रेजोनेट करे ना, तो यहाँ पर या फिर हो सकता है दूसरी एनर्जी रेजोनेट करे ना। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इनका फील करते हुए ने, अट्रैक्शन इनका बढ़ते हुए, पैशन इनका बढ़ते हुए, आपको लेकर इमोशंस इनके बढ़ते हुए, आपको लेकर इनका ना कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा इंटेंसली फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पागलपन सा दिख रहा है उनके अंदर, एक सिंसियर लव सा दिख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, सिंसियर हो रहे हैं वो, कहीं ना कहीं अगर इमेच्योर थे तो मैच्योर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, आपको लेकर आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए, शादी के लिए, या बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, फॉरएवर वाला साथ चाहते हैं। अब इस रिश्ते में बहुत थॉटफुल हो रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं कि सही कैसे किया जाए, सुधारा कैसे जाए, कैसे रिश्ते को, रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। वो काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते पर अब काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड ही लिया है आपको, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, सब चीजों को ना, पर अब नहीं लेना है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करते हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि स्टक होते हुए, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर, मतलब कहीं ना कहीं मिक्स्ड से इमोशंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक तरफ तो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लिए फीलिंग्स रखते हुए, दूसरी तरफ आपको लेकर ना इमोशनल होते हुए, ये एनर्जी दिख रही है कि जहां पर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि चाहते क्या है, करना क्या है, करें क्या ना, आगे क्या करना है, क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, करना जरूर चाहते हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना जरूर चाहते हैं, इस रिश्ते को देना जरूर चाहते हैं। क्या? प्यार, इमोशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े इस रिश्ते में, उनको जो भी करना पड़े उनको करना है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की वैल्यू करनी, मतलब इस रिश्ते की वर्थ के लिए, या जो भी है उनको करना है। लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो स्टक हैं। एट प्रेजेंट मुझे स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, पर आगे लेकर चलना है, आपके साथ कनेक्शन को आगे लेकर चलना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब एक बहुत मतलब ब्लेसिंग्स दिख रही है एंजल्स की। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। अब कैसे मैं बताऊं आपको तो पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, बट मैं बताऊं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो कुछ कार्ड्स दिखाती हूँ, पहले तो कार्ड्स दिखाती हूँ आपको, अच्छे से कार्ड्स देखिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट का कार्ड 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप देख रहे हो ये 777 की एनर्जी है जो कि दिखा रही है यहाँ पर 777 की एनर्जी। हाँ, यहाँ पर एंजल नंबर 77 का प्रेजेंट होना, पहले तो कमेंट में थैंक यू एंजल नंबर 777 जरूर लिखिए। और सेकेंडली यहाँ पर दिखा रहा है 77 की एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपको पहले क्या दिया, एक आपको मैंने अफर्मेशन दी, यूनिवर्स एंड मी अलाइंड ना। तो यहाँ पर लिटरली आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो रहे हो, इसलिए शायद ये अफर्मेशन आई थी, या अलाइंड होने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप अपने हायर पर्पस को समझोगे, हायर गोल्स को जानोगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है चीजें आपके ना हिसाब से होंगी, डिवाइनिंग टाइमिंग आ रही है, कनेक्शन स्पिरिचुअल होते हुए आपका, और कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर 777 की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दिख रही है कि अब चीजें सही होने वाली हैं। ठीक है, जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, यस आपके हिसाब से होने वाला है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। ठीक है, और यहां पर मुझे कुछ मंथ्स दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि मई मंथ
अगस्त मंथ, यहाँ पर जैन मंथ, दिसंबर मंथ, यहाँ पर मार्च मंथ और फेब मंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब क्लैरिफाई करेंगे, गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो पॉप आउट अचानक से हुआ है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस का फील करना, प्यार महसूस करना, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए ना हाईली वैल्यूज, हाईली रिगार्ड्स, प्यार, इमोशंस अप्रिशिएट करते हुए आपको कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी में स्टक थे और हो सकता है आज भी स्टक हो कि ये खुलकर वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या खुलकर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, देखा मैंने कहा ना, हालांकि 2 कार्ड्स अभी है बट फिर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। तो वो एनर्जी मुझे फील हुई थी कि जहां पर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो वो खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दी कि अगर वो इतना सोच रहा है या सोच रही है तो आता क्यों नहीं, कि आती क्यों नहीं एक्सप्रेस करता है या करती है। बहुत चीजें आपके माइंड में चल रही होगी, राइट। बहुत चीजें आप सोच रहे होगे कि क्यों नहीं, किस लिए नहीं कर रहा है या किस लिए नहीं कर रही है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां पर वो स्टक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर मुझे देखने को मिले, अगर मैं जो देख रही हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये बहुत नजर रखती है इनके ऊपर या रखता है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है। लिटरली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये थर्ड पर्सन ना, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन अपने हिसाब से चीजों को करना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, अपने हिसाब से सब कुछ करना। और यहाँ पर इनका ईगो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईगो भी मुझे दिख रहा है। इनका ईगो, ये बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में है, बहुत रैशनल एनर्जी में, इनका ईगो भी इतना ज्यादा है जिस वजह से भी चीजें बहुत खराब हो रही हैं या फिर स्टक हो गई हैं या फिर आगे बढ़ नहीं रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना, बढ़ाना, चीजों को बैलेंस आउट करना, चीजों को बेहतर करना। वो चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया ही इसलिए है कि उनकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन पर जाना है, सब कुछ ठीक करना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर उनके दिल में ना आपको लेकर इमोशंस चल रहे हैं, फीलिंग्स बढ़ रही है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे मनी का ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं। पता है ऐसा ही होता है, कर्मा ना जब हिट करता है तो ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कहीं भी कोई भी रास्ता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है कि ये क्या करे, ये हर जगह से परेशान है। हाँ, मैंने कहा ना बहुत मैनिपुलेटिव थे, बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बहुत गलत करते हुए आए हैं आपके साथ। आज सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। लिटरली हर जगह से स्टक है, हर जगह से सिचुएशन को परेशानियों के साथ फेस करते हुए दिख रहे हैं। लिटरली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं, चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, पर नहीं हो रहा है। समझ लो, बस वेट ही वेट कर रहे हैं कि कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो बेहतर हो, कुछ तो पॉजिटिव हो, कुछ तो कहीं तो कैसे तो कुछ भी तो हो ना। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो लिटरली ऐसी एनर्जी में देखने को मिल रहा है मुझे। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जहां पर कैसे क्या करना है उनको समझ नहीं आ रहा है। कैसे करूं, क्या ना करूं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो चीजों को अच्छा करने की सोच तो रहे हैं, पर कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत परेशान है, लिटरली बहुत परेशान है। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पता नहीं हाई प्रिस्टेस क्यों निकला। द चैरियट क्यों है, तो यहां पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बस सोच रहे हैं, जब इनको करना था इन्होंने किया नहीं। आपको प्यार देना था, इमोशंस देने थे, आपका दिल जीत रहे थे, जीत सकते थे, आपके लिए कुछ कर सकते थे, तब किया नहीं। पर अब करके क्या होना है ना। वो बहुत इमोशनली स्टक मुझे दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आंखों में जैसे मानो पट्टी सी बंधी हुई हो, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
आंखों में पट्टी बंधी है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बात बहुत सारी करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो। क्योंकि मैंने कहा ना, आप शुरू में ही मैंने कहा कि आपको ये देख रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ या कैसे भी अपनी लाइफ में, खुद से ही सही, पर आगे जा चुके हो। आपके लिए ये वैल्यू नहीं रखता, ये कनेक्शन, ये रिश्ता, इनका होना या ना होना कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं रखता। तो उनको कहीं ना कहीं ये देखकर, ये सब चीजें देखकर ना, वो अंदर ही अंदर से डीप डाउन टूट रहे हैं। यहां पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि वो आपके साथ चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं। आपका साथ, आपका प्यार उनकी विश है, आपके साथ रहना उनकी विश है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहां पर दिखा रहा है कि आप कहीं ना कि ये आपको एज अ क्वीन की तरह या किंग की तरह देख रहे हैं। आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप दिल के बहुत साफ हो। शायद आपके साथ गलत करके तभी तो इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, तभी तो इनके साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। लिटरली उनको ना आपके साथ गलत करके, आपके साथ आपको हर्ट करके, आपको तकलीफ देके कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लिटरली नहीं हो रहा है ना। तो वो एनर्जी में है जहां पर बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? अनफोल्ड हुआ है जस्टिस। तो अब चैलेंजेस हो, परेशानियां आए, डिफिकल्टीज आए, दिक्कतें आए, इश्यूज आए, कुछ भी हो, पर अब जस्टिस करना है। ठीक है, अब इस कनेक्शन में आपके साथ जस्टिस करना है, इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। थर्ड पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, है ही थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही ये थोड़ा सा बात नहीं कर पा रहे हैं या चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल कर ये आपसे बात करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए दूर करके ये आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि बात करना है, क्लियर करना है, कम्युनिकेशन करना है। आपकी इच्छा हो बात करने की या ना हो, उनकी इच्छा है। और पता है क्या दिख रहा है कि यहाँ पर वो अब आपको जबरदस्ती ही क्यों ना हो पर हासिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना, भाई ऐसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली दूसरी मुझे कोई नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपका प्यार देखा है, आपके लिए इमोशंस देखे हैं, आप कितने इन्वेस्टेड हो, आप कितना क्या करते हो, इन्होंने देखा है, नोटिस किया है। तो आप जिस इंसान को खोना चाहेगा, कोई भी नहीं खोना चाहेगा, ये नहीं खोना चाहते, ये तो लिटरली नहीं खोना चाहते। आपके साथ ना रियूनियन करना है, कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको वो प्यार, वो इमोशन सब कुछ करना है आपके लिए, जो ये कर सकते हैं। ठीक है, जो इनसे हो सकता है। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है। वो उनको चैलेंजेस फेस करना हो, उनको जो भी करना हो वो करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, आप लोगों की एनर्जीज के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, आपको लग रहा है ये आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पड़ी है आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपके साथ रिश्ते की। राइट, ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप। बट मैं आपको बताऊं, ये स्टक है आज भी। हाँ, हो सकता है कि ये दिखा नहीं रहे, कुछ परेशानी की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से या कैसे भी, बट वो आपको लिटरली वो पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ समय को याद कर रहे हैं, वो आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद कर रहे हैं कि कितना सब कुछ हसीन था, कितना सब कुछ अच्छा था, कितना सब कुछ पॉजिटिव था, कितना सब कुछ बेहतर था, आपके साथ सब कुछ अच्छा था। वो आपको लेकर ऐसा नहीं है, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस एज को लेकर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के बीच में, बट लिटरली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है बहुत चीजों से फर्क पड़ता था, पर अब कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, बस आपके होने ना होने से फर्क पड़ता है, आपसे फर्क पड़ता है। आप क्या वैल्यू करते हो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्या मैटर रखते हो, आपसे फर्क पड़ता है उनको, बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में है आपके बिना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, आज ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक टाइम था जब आपसे पल्ला छुड़वा रहे थे, आपसे पल्ला झाड़ रहे थे, या आप चले जाओ इनकी लाइफ से, ये तभी खुश रहेंगे, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया था। और लिटरली अगर आज ऐसा माइंडसेट अभी भी है तो आगे चलकर सब सही होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि जल्दी से सब सही हो जाए तो हाँ, आप फिर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो।
ठीक है, तो ले सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो आप ये स्पेल को बुक करा सकते हो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो गया है इनको लेकर या चीजों को लेकर ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, पर समझना है। ठीक है, समझना है कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द हैंगमैन क्यों है यहाँ पर? 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं दिल दुखाया ना, और आज इनका भी दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और कोई भी हो सकता है, रोमांटिकली कोई है। ठीक है, चांसेस रोमांटिकली मुझे दिख रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है, या फिर जिसे प्यार मोहब्बत इश्क हो गया था इन्हें, लाइक कोई भी हो सकता है। बट अब पता चल रहा है कि उन्होंने इनका दिल तोड़ दिया है, बिट्रेल कर दिया है, डिच कर दिया है, धोखा दे दिया है। अब पता चल रहा है कि ये सोचते क्या थे, हुआ क्या ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब ये स्टक हो चुके हैं। अब ये क्या करें, कैसे करें, अब इनको समझ आ रहा है। अब ये कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा ही होता है जब लाइफ में 2 लोग होते हैं ना, तभी इंसान एक ने बहुत किया हो और एक ने बस धोखे के अलावा कुछ ना दिया हो, तभी इंसान कंपेयर करता है कि देखो इसने कितना कुछ किया था और उसको देखो उसने कुछ भी नहीं किया था। समझ रहे हो आप? तो वो एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है। यहां पर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आज वो, आप दिल के कितने साफ हो ना, आज वो समझ पा रहे हैं। आज तक नहीं समझते थे, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से ना, तो आज समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने रिस्पेक्टफुल हो, आप कितने पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसलिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी ना, एक मुझे 2 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि एक यहां पर जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। इसलिए भी ये बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं, ये आपसे दूर जाकर भी नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मूव ऑन करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है आपसे दूरी। हाँ, ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है यहां पर? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? आपको मैं इंश्योर कर देती हूं कि जो आप फील कर रहे हो इनके लिए, ऐसे वो भी फील कर रहे हैं। बस हो सकता है कि आप दिखा रहे हो या नहीं भी दिखा रहे हो, वो तो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर फीलिंग वही है। दर्द में है, पेन में है, तकलीफ में है, ये भी दिख रहा है, पर फीलिंग्स उनकी वही है जो आपकी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स क्यों है? यहाँ पर है द टावर। तो अब एहसास हो रहा है कि सेपरेशन कितना पेनफुल है, कितना दर्दनाक है, कितना तकलीफ देह है, कितना ना। आज द टावर के कार्ड से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दूर करके, आपसे दूर जाके, सेपरेट करके क्या हो गया इनने खुद के साथ, मतलब हर तरीके से सब कुछ खराब हो चुका है। फाइनेंसेस, करियर, सब कुछ स्टक हो चुका है। तो ये सब फील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स गाइस मुझे दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर और 7 नंबर, अगेन 7 नंबर, हाँ, इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।